गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। लास्ट एक्सरसाइज 7.3 है और 7.3 में आप लोग को त्रिभुज के निर्देशांक का क्षेत्रफल पढ़ना है। त्रिभुज के निर्देशांक का क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर मतलब फार्मूला है, लेकिन उस बड़ा फार्मूला को हम एक ऐसे ट्रिक में लेकर के आए हैं जो अगर आप लोग आसानी मतलब देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सब स्टूडेंट को याद क्या रखना है, सो देखिए याद रखने के लिए आप लोग को याद रखना है 23, 31 और 12। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है 23, 31, 12। अगर 23, 31, 12 अगर याद रखते हैं तो त्रिभुज के निर्देशांक का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समझ गए। दूसरी बात मैं आप लोग को बतला दूं, जो एनसीईआरटी का भी वीडियो बन रहा है, एनसीईआरटी का वीडियो का आप लोग को ये लास्ट चैप्टर है। ये अगर खत्म हो जाता है तो इसके बाद आप लोग को मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का चालू करेंगे। हम क्षेत्रमिति हम एसएफ से भी चालू किए हुए हैं। अगर आप लोग का कहना होगा सर क्षेत्रमिति दोनों से चल ही रहा है, सुने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे नहीं हुआ है, यानी द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण शुरू कर दीजिए। तो हम आप लोग को द्विघात समीकरण भी एनसीईआरटी से चालू कर देंगे। समझ गए। और आप लोग का एक रूल नहीं है, लेकिन आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बात के लिए, जो आप लोग को जो चैप्टर क्लियर हो गया है, जैसे सांख्यिकी क्लियर हो गया तो उसका असाइनमेंट वाला पेपर आता है 26 रुपया में देता है 100 पेज। वो पेपर ले लीजिए, स्टिक फाइल ले लीजिए और उसमें उस चैप्टर को सुंदर से घर पर बैठ करके और उसको पूरा को बना डालिए। पहला चैप्टर में उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, चैप्टर का एक्सरसाइज का। जैसे 14.1 में आपको माध्य निकालना है, तो माध्य में एक समांतर माध्य है, एक माध्य है और एक ये है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा। तीन हुआ फार्मूला, तीनों फार्मूला को लिख लीजिए। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, बारंबारता का मतलब क्या होता है, पहला में लिख लीजिए और लिखने के बाद वो पूरे चैप्टर को बना दीजिए। बना करके उसको स्टिक फाइल में सजा करके रख दीजिए। स्टिक फाइल में सजा करके रख दीजिए। उसमें से 14.1 में से आपको 2 क्वेश्चन बना है। संडे के दिन आराम से आप टीचर से बात कर लीजिए, टीचर से बात करके वो दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। जिसके पेरेंट्स अगर टॉर्चर कर रहे हैं जो नहीं दोबारा नहीं जाना है, तिबारा नहीं जाना है, तो वो आदमी सेफ रहिए। लेकिन जो आदमी को है, क्योंकि हमारे पास भी तो टाइम नहीं है, गांव में कोचिंग जरूर है, लेकिन सुबह से शाम तक टोटल 14 बैच डील होता है प्रत्येक दिन। 14 बैच का मतलब तो सीधे समझ लीजिए 2 बैच है जो 1.5 घंटा का है, तो 15 बैच हुआ ना। 15 घंटा तो मेरा चला जाता है कोचिंग पढ़ाने में, तो फिर टाइम मिलेगा तब तो हम आपको बतला पाएंगे ना। तो उसके लिए संडे है, संडे को आप लोग क्वेश्चन को क्लियर करके साइड कर लीजिए और वो आपका असाइनमेंट हो गया चैप्टर का। ऐसे क्या होता है, जो अभी आपको हम पढ़ा दिए आपको समझ में आ गया और घर पर जाते जाते भूल जाइएगा, क्योंकि मानव का जो माइंड होता है वह 100% वर्क नहीं करता है। समझ गए। 3 से 4 जो होता है बस उतना ही परसेंटेज काम करता है। तो पूरा काम आपका नहीं हुआ। और चैप्टर को क्लियर कर लीजिए एनसीईआरटी से, और आप सभी आदमी साथ दीजिए। जैसे मॉर्निंग में अगर आप लोग को 1 घंटा सवा घंटा की क्लास चलती है, तो 40 मिनट का 35 मिनट का क्लास आप लोग इसका खींचिए और 20 मिनट का 25 मिनट का क्लास आप लोग ऑब्जेक्टिव का करवाया कीजिए प्रत्येक दिन। इससे आप लोग का प्रॉफिट रहेगा, इसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर क्लियर हो गया तो बताइए आपका तो क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप एक दिन में क्लियर हो सकता था, लेकिन इसका भी हम 2 क्लास देंगे, 2 क्लास क्लियर करेंगे, इसीलिए आप लोग को स्लो में खींचेंगे ये। समझ गए। और ये कल क्लियर हो जाएगा, कल सैटरडे है, कल आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे नहीं होगा क्या बुआ? 5 है तो आज पहला क्लियर कर देते हैं, दूसरा क्लियर कर देंगे। 3, 4, 5 3 को बचेगा जो कि कल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये बात को एक फॉलो कीजिए। 26 रुपया में या 30 रुपया में देगा असाइनमेंट का 100 पेज। नहीं, सबका बनाइए असाइनमेंट सबका बना करके सेट करके रखिए। उससे क्या होगा, जब आपका राइटिंग बनेगा और अंतिम में आपको कंटेंट्स पढ़ने में सुविधा होगी, जिससे कि आपको मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए थ्योरी का कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड उठाती है वो आपको एक्सरसाइज से नहीं उठाती है, इंटरनल क्वेश्चन होते हैं। तो इंटरनल क्वेश्चन कब बनाएंगे हम? जब हम थ्योरी का कमांड करेंगे तब ना। रट करके विद्या नहीं लाया जाता है। सुने होंगे जो रट करके, समझ गए ना, शेर कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, उसका मतलब उसको वेल टैलेंटेड नहीं कह सकते हैं, वेल टैलेंटेड कहेंगे, एजुकेटेड नहीं कह सकते हैं। चाबुक के डरे से ना शेर कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, क्या उसको एजुकेटेड कहेंगे? नहीं कहेंगे। एजुकेशन का मतलब समझना होता है, इसलिए समझना का चालू कीजिए आप लोग। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन फिर आप लोग को हल्ला, उस दिन आप लोग को बदमाशी, उस दिन आप लोग को हरकत सब माइंड से खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग को समझने हैं, जब समझ आएगी तब तक ये उम्र खत्म हो जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को लिखते हैं, थोड़ा आपको परेशानी होगी, हम साइड हो जाएंगे, फिर आप देखिएगा। इधर तत्काली देखिए सब आदमी। ये आपको एक त्रिभुज है, देख लिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। इसका नाम दीजिए x1 y1, x2 y2, इसका सॉरी 2, इसमें होगा x3 और y3। बउआ हम आपको बतलाए क्या है फॉर्मूला, 23 31 12, 23 31 12, यही बात बतलाए हैं। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक का क्षेत्रफल हो गया बउआ। त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक का क्षेत्रफल अगर कहे तो लिखेंगे 1/2 हो गया। x1 हम कितना बतलाए थे, 23 का मतलब कि y2 माइनस y3 हो गया 23। x2 फिर बतलाए थे 31, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर बतलाए थे अंतिम में 12, तो y1 माइनस y2। देखिए फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया, आप देख लीजिए, तनिए ना आइए, हल्का हल्का इधर आइए, आइए आप मेरे पास। देखिए यहां पर x1 x2 x3 ये तो आप लोग को याद रहेगा। आपको याद रखना है 23 31 12, 23 31 12। अगर 23 से 31 से 12 अगर आप लोग को याद है, आदित्य बउआ दोनों आदित्य एक जगह है, याद क्या रखना है, 23 31 12 है। तो फार्मूला बहुत बड़ा, लेकिन याद क्या रखना है मुझे, 23 31 12। अगर 23 31 12 याद रहता है तो ये फार्मूला क्लियर है, कोई दिक्कत? शुभम ठीक है भाई। अगर ये फार्मूला क्लियर है तो अब याद रखना है 2 नंबर में क्या याद रखना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस याद है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम लोग के सामने में हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, हमारे पास समय क्या कहता है, जगह का कंजेस्टेड है, हम इसी में बतलाते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोई दिक्कत? आते हैं यहां पर मान बैठाने के लिए 1/2 हो गया। x1 में कितना 2, y2 में कितना माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर प्लस की कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम प्यार से समझो। x2 में कितना, अगर माइनस तो प्लस माइनस माइनस, y3 में कितना, अब माइनस हो जाएगा। उसके बाद देख लो प्लस 2 है ना है, उसके बाद y1 में कितना 3 और y2 में, ये लाइन जो अभी लिखे हैं इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो देखते हैं, ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन में दिक्कत नहीं है तो 1/2, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो उसके बाद एगो ब्रैकेट में रहने दे, यहां पर -1 कर लो, अब -7 प्लस 3 दूनी 6। देखो हम माइनस वाला को क्लियर करेंगे बाद में,
1/2, 8 माइनस माइनस प्लस, आइए 8 6 14 7, 21/2 मात्रक। बउआ क्वेश्चन बहुत लंबा तगड़ा लग रहा था ना। जब हम स्टार्ट किए थे चैप्टर को तखनी क्या लग रहा था जो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन केवल याद अगर हो गया फॉर्मूला और फॉर्मूला पर बैठा दिए तो कहीं से कोई दिक्कत समझ में आया? तन कोई में दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इसको बनाइए नहीं, वो रोको उसको। देखिए अब ये क्वेश्चन में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, अगर ई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं तो यह जगह दूसरा है तो इसी जगह दूसरा क्वेश्चन को बना लिया जाए, इसी फार्मूला पर, इसी सब कुछ पर। देखिए हो गया 1/2 करते हैं। बुआ यहां देख लो, 1 मिनट यहां पर देख लो, x1 का वैल्यू कितना है -5, y2 का मान कितना है -5, y3 में -2 हो गया। अब देखो यहां पर है 3, y3 में है 2 और y1 में है तुमको कितना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 में कितना है 5, y1 में कितना है -1 और y2 में कितना है 5 हो गया। बुआ तुम्हारा में गलती हुआ, तुम भी मिला लो। 1/2 यहां पर -5 और -7 प्लस 3 ब्रैकेट में भी 3 प्लस 5 और यहां पर 4 हो जाएगा। बुआ 1/2 यहां पर कितना 7 5 35 प्लस 3 तिहाई 9 और प्लस 20 हो गया। तो 1/2 गुने 64, 32 दूनी 64 बराबर कितना 32 मात्रक इकाई। बताइए कहां पर गलती है, दिखाई दिया? चलिए ये दो क्वेश्चन में कोई लड़की और कोई लड़का को कोई दिक्कत, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आप लोग को बतला देते हैं जिसमें के का मान निकालना है। देखिए उतारिएगा, क्या उतार लीजिएगा ना, रहने दीजिए ना, रुक जाइएगा तभी हम क्लियर करवा लेंगे। पहले दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्योंकि आप लोग को स्कूल का टाइमिंग हो जाएगा। देखिए बउआ क्वेश्चन को समझिए, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी हो, बात समझ गए? संरेखी होने के लिए आपको वही सब कुछ लिखना होगा। हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए 3 2 इसमें है, एगो आप लोग को बतला देते हैं, एगो क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे देते हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन यही हो जाएगा, नाम दे देते हैं ABC ना। आपको ये है, आपको कितना 7 - 2, ये 5 1 और ये 3 के हो गया। फार्मूला है त्रिभुज ABC के निर्देशांक का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो गया। 1/2 दे देते हैं बउआ, x1 में कितना 7, y2 में कितना 1 माइनस के प्लस 5 के माइनस प्लस 2 और प्लस 3, y1 में कितना -2 और y2 में कितना 1 हो गया। आइए 1/2 यहां पर बुआ हल्ला नहीं करो, 7 माइनस 7 के होगा प्लस 5 के प्लस 10 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 3 तिया 9। बताइए यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर 1/2 कितना हो जाएगा -2 के नहीं 10 7 17
प्लस 17 माइनस कितना 9 हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा -2k अब प्लस कितना 9 8 17 8 मान लीजिए यहां पर 1/2 2 को कॉमन कर लेते हैं -k और प्लस 4 ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस। देखिए k का वैल्यू कितना आ गया कोई दिक्कत k का मान 4 है देख लीजिए मिलाइए लीजिए हो गया क्या इस क्वेश्चन में अनुष्का कोई दिक्कत समझ में आ गया कोई लड़की को कोई लड़का को 3 क्वेश्चन अभी बतलाया गया आप लोग को 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है अगर नहीं दिक्कत है तो सुनिए ये क्वेश्चन सभी गर्ल्स और बॉयज को जो क्लास में प्रेजेंट हैं उन्हें क्लास में जो स्टूडेंट लाइव देखेंगे मतलब यूट्यूब पर देखेंगे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब देंगे जो ये 2 नंबर का दूसरा का जवाब क्या होता है तब तक के लिए बाय।